पिछले वीडियो मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी का nवां टर्म यानी कोई पर्टिकुलर टर्म निकालना होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आपको आज नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वाले वीडियो में आपको बता रहे हैं कि पदों का योग क्या होता है। मान लीजिए कोई श्रेणी, जैसी समांतर श्रेणी दी जाती थी, जैसा पिछले वीडियो मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर सेम होता है, अंतर जो होगा वो किन्हीं भी लगातार दो पदों का अंतर जो होगा वो सेम रहेगा, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के अंतर्गत जब पदों का योग कहा जाए, मान लीजिए कोई श्रेणी दी है, उसका 20वां पद क्या होगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8 इसी तरीके से, और कहा गया है श्रेणी के 20 पदों का योग क्या होगा। योग, तो उसके लिए बेटा फॉर्मूला होता है, कंडीशन होती है कि पहला पद जो दिया है, दो कंडीशंस होती हैं। अगर पहला पद आपको दिया गया है, जैसा कि पहले से ही आपको पता है, उसे ए बोलते हैं। सर्वांतर अगर दिया गया है, सर्वांतर डी दिया गया है। पद जो दिए गए हैं वो एन दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर सम ऑफ एन टर्म्स का कहा गया है, यानी एन पदों का योग, एन पदों का योग अगर हम निकालते हैं तो उसे हम एस एन बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ये कंडीशन आ जाती है कि अंतिम पद दिया होता है, यानी पहला पद अगर दिया गया है, पहला पद a दिया गया है और बताया गया अंतिम पद, इस पदों का अंतिम पद जो है, अंतिम पद या 20वां पद या 40वां पद, जितने पद दिए हों, अंतिम पद या nवां पद कहा गया, nवां पद, तो उसे अगर nवां पद कहा गया है, अंतिम पद को l या nवां पद को हम an, दोनों कंडीशन एक ही होती हैं। अगर ये दिया गया है और पद जो दिए गए हैं वो n ही दिए जाएंगे, तब n पदों का योग जो होगा वो एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस l लिखें। अगर अंतिम पद दिया गया है तो l या an कुछ भी लिखा जा सकता है इस कंडीशन में। और फॉर्मूले से भी प्रूव्ड हो रहा है, अगर हम यहाँ पर l की वैल्यू यानी a n या l की वैल्यू जो हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताई थी वो a प्लस n माइनस 1 d ऐसे ही कुछ बताया था, तो यहाँ पर इसके आधार पे अगर Sn बराबर ये दिया गया है n बाई 2a प्लस an, ये a जो लिखा है ये पहला पद है, इसे कभी कभी a1 भी दर्शा सकते हैं। तो Sn बराबर n बाई 2 और a प्लस an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 d। अब a और a सजाती पद हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d। ये ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मूला बन जाता है। दोनों जो फॉर्मूले दिए गए हैं वो है, केवल कंडीशन देखी जाती है कि क्वेश्चन में हमें कंडीशन कैसी दी गई है। आइए हम आपको अब क्वेश्चन बताते हैं इसके। मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, एक श्रेणी दी गई है और श्रेणी का पहला पद आपके सामने लिखा हुआ है कि श्रेणी का पहला पद जो है, श्रेणी का पहला पद हम मान लेते हैं a बराबर, यहाँ पर दिया गया है 2, सर्वांतर जो दिया गया है डिफरेंस वो भी 2 दिया गया है। ये कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। और पद जो दिए गए हैं, टोटल पदों की संख्या जो दी गई है, पदों की संख्या
नंबर ऑफ ट्रम्स, तो n या t भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पर t भी लिखते हैं। ट्रम्स tn का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रम्स, तो t भी लिख देते हैं। यहाँ पर 20 दिया गया है। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा 20 पदों का योग, पदों का योग यानी a n/2 2a + n-1 d, यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा। यानी S20 जब 20 रखेंगे तो n/2 मतलब 20/2, 2 × 2 + 20 - 1 × 2, ये हो जाएगा S20 = 10, ये हो जाएगा 4 + 19, 19 दूना 38, ये आ जाएगा आपका S20 बराबर 10 × 42, तो S20 जो आएगा ये आपका 420 हो जाएगा। इस तरीके से इसका 20वां पद निकाल 20 पदों का योग निकाल लेते हैं। इसी तरह से कभी आपसे ये पूछा जाए किसी समांतर श्रेणी के 5 पदों का योगफल 30 है, तो बीच का पद ज्ञात कीजिए। बीच का पद क्या होगा? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि समांतर श्रेणी में सबसे पहले जो बीच का पद है, यानी 5 पद दिए गए हैं, A1 A2 A3 A4 A5 इसी तरीके से, तो मान लेते हैं A1 पद जो दिए गए हैं, A2 दिए गए हैं, A3 दिया गया है, A4 दिया गया है और A5 दिया गया है। हम मान लेते हैं कि बीच का पद, यहाँ पर जो बीच का पद है, माना बीच का पद जो है वो हमने A मान लिया, ये A है। और सर्वांतर समांतर श्रेणी में दिया गया है, सर्वांतर जो दिया गया है वो D हमने मान लिया। इसका मतलब है तीसरे पद से दूसरा पद कितना कम होगा? जितना उसका सर्वांतर होगा, यानी A - D हो जाएगा। और ये उससे D कम होगा, यानी A - 2D। जस्ट अपोजिट इधर आएंगे तो ये D ज़्यादा होगा और ये A + 2D होगा। ये इस तरीके से आपके पांचों पद निकल आएंगे। ये हो गए आपके पांचों पद, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ पर बताया गया कि इन पांचों पदों का योग जो दिया गया है वो दिया गया है 30। अब कैसे निकालेंगे? पहला पद A - 2D, A + D, A - D प्लस तीसरा पद A है, यानी A1 + A2 + A3 A4 A5 बराबर 30। अब यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद और ये A + 2D पांचवा पद बराबर हो जाएगा 30। अब यहाँ पर आगे करते हैं A - 2D, A - D प्लस A + D, A + 2D = 30। ये 2D से ये 2D कट गया, D से D कट गया। अब यहाँ पर आ गया 5A = 30, A = 6, यानी तीसरा पद, यानी बीच का पद, 5 पदों में से तीसरा पद जो होगा बीच का पद ही कहलाएगा। बीच का पद जो है A बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहिए A को मैंने पहला पद बताया है, लेकिन वो कंडीशन आप पे डिपेंड करती है कि A को आप कौन सा पद मानते हैं, वहाँ पर इंडिकेशन ज़रूरी है। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन बचा है, जब आपसे ये कहा जाए कि किसी का अंतिम पद दिया गया है, उसके पदों की संख्या दी गई है और ये आपसे कहा गया है कि जब पदों की संख्या दी जाए और अंतिम पद दिया हो और पहला पद दिया गया हो, तो वहाँ पर क्वेश्चन को कैसे करते हैं। मान लीजिए इसका पहला पद कोई एक श्रेणी है जिसका पहला पद 2 दिया गया है, पहला पद 2 दिया गया है, अंतिम पद जो दिया गया है
अंतिम पद, यहाँ पर अंतिम पद जो दिया गया है वो 37 दिया गया है और पदों की संख्या जो दी गई है, अंतिम पद 37 और पदों की संख्या जो दी गई है 40 दी गई है। अब ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जाता है कि 40 यानी जितने भी पद दिए गए हैं 40वां पद यहाँ अंतिम पद का मतलब होगा A40, या इसे L बोलिए या A40 भी बोल सकते हैं। जब 40 पदों का कहा गया है तो ये 40 पद भी आपके यही हो जाएंगे, यानी 40 पदों का योग जो दिया गया है वो 40वां पद जो दिया गया है वो 37 दिया गया है और जिसका पहला पद आपका 2 दिया गया है, इसके 40 पदों का योग क्या होगा यहाँ पर निकालते हैं। जब हम 40 पदों का योग निकालते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा S40 40/2 A प्लस L मतलब अंतिम पद यानी 40वां पद, चाहे इसको A40 रखिए या L रखिए। तो S40 20, ये 2 प्लस 37, ये आपका हो जाएगा S40 20 गुणे 39, ये S40 जो आएगा यानी 40 पदों का योग जो आएगा वो आएगा 780 यानी 780। ये 20 पदों का आपका आंसर जो आएगा वो 780 आएगा, सभी पदों का योग। ये कंडीशन कभी माइनस में भी आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है, लेकिन फॉर्मूला जो आपका लगेगा वो सेम दोनों कंडीशन में। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी कंडीशन में, जब A दिया हो यानी पहला पद सर्वांतर दिया हो और आपसे पदों की संख्या दी जाए तब n पदों का योग पूछा जाता है, तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है Sn बराबर n/2। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ एक बार और आप लोगों को बता देते हैं। फॉर्मूले जो आपके मेन हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। यहाँ पर पहला पद A सर्वांतर D पदों की संख्या n, तब n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, तब ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन पहला पद A nवां पद या अंतिम पद, तो उसे An या L ही लिखते हैं, ये दिया हो, और पदों की संख्या n दी गई है, तो n पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस an, या L इसकी जगह पे an की जगह पर L भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आपको आगे के बारे में अगले वीडियोज़ में आपको बताएंगे।